Mr. President, you would recall that the item on equitable representation in the Security Council was included on the General Assembly agenda more than 40 years ago in 1979. It is regrettable that work on the issue has nothing substantive to show, even after 4 decades. दोस्तों, यूएन में शुरू हो गया है ऐतिहासिक उलटफेर और अब यूएन रिफॉर्म्स पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी साजिशें सामने आई हैं कि भारत का मन खट्टा हो चुका है। एक बार फिर से कुछ देशों ने ऐसी चौंच निकाली है कि मोदी का मूड अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जिस संस्था के लिए भारत ने पिछले 75 साल से लगातार अपना योगदान दिया है, उससे अगर आप देखेंगे तो भारत 1945 से यूएन की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। 2021 तक भारत यूएन को 2 लाख शांति सैनिकों का योगदान दे चुका है। भारत यूएन के अभियानों में सबसे ज्यादा ट्रुप भेजने वाला देश है। यूएन के मानवाधिकार मिशन में सबसे ज्यादा आगे रहता है। यूएन को सबसे ज्यादा फंड करने वाले देशों में एक है। भारत हर साल $40 मिलियन की मदद करता है। क्लाइमेट चेंज के लिए भारत ने कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए पंचामृत स्ट्रैटेजी दी है, जिससे साल 2070 तक नेट जीरो हासिल किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। इस वक्त 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही 3रे नंबर पर पहुंच जाएगा। विश्व कल्याण के कामों में भारत सबसे आगे रहता है। कोरोना काल में यूएन से भी ज्यादा काम अकेले भारत ने किए थे। विश्व शांति के कामों में भी भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। रूस यूक्रेन युद्ध को परमाणु खतरे से बचाने में भारत का योगदान अमेरिका और पूरा यूरोप मान रहा है। मतलब ठीक से कहा जाए तो भारत की बात दुनिया सुनती है और भारत आज की डेट की उभरती हुई महाशक्ति है, जिसकी ताकत को अमेरिका और यूरोप भी सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन यूएन में भारत को वीटो ना मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिससे अब भारत का मन खट्टा हो चुका है, भारत गुस्सा हो चुका है और अब भारत ने यूएन की लंका में ही आग लगा दी है। दोस्तों, भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत को वीटो नहीं होगा तो फिर ना तो कोई रिफॉर्म होंगे, ना ही भारत इसका मेंबर होगा और ना ही फिर ये यूएन ही बचने वाला है। और दोस्तों, अब इस बात से यूएन में भारत पर हो गया है बड़ा उलटफेर। यूनाइटेड नेशन में अगर भारत को वीटो नहीं तो यूएन भी नहीं। भारत पर रूस और अमेरिका के ऐलान के बाद यूएन में अफरा तफरी। रुचिरा कंबोज ने मचाया तहलका। यूएन में झुकने को तैयार हुए 120 देश। दरअसल दोस्तों, जिस बात का डर था वो अब धीरे धीरे ही सच होने लग गया है। भारत को वीटो नहीं मिलने पर अब यूनाइटेड नेशंस को टाटा बाय बाय कहने को लेकर के भारत ने बड़ा ऐलान सा कर दिया है। भारत के इस बयान के बाद यूनाइटेड नेशंस में अफरा तफरी जैसा माहौल है, क्योंकि वीटो के लिए 75 सालों से वेट कर रहे इंडिया का अब सब्र का बांध टूट गया है और अब खुद यूएन को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब भारत रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब यूएन को भी भनक लग चुकी है कि भारत आर या पार के मूड में है, क्योंकि वीटो पाने के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन चीन जैसा देश हर बार की तरह परेशान करने पर आमादा है। यहां तक कि परमानेंट सीट के प्रबल दावेदार G4 कंट्रीज भी सबसे पहले भारत को ही वीटो के लिए सहमत हैं। चीन के अलावा दोस्तों ऐसा कोई भी देश नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में खुले तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन ना करता हो। यहां तक कि अब तुर्की भी धीरे धीरे भारत के ही गीत गाने लगा है और बार बार चोंच निकालने वाला पाकिस्तान तो खुद ही कंगाली में जी रहा है, लिहाजा उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां पहले ही भारत को वीटो देने का ऐलान कर चुकी हैं। रूस और फ्रांस ने तो कई बार भारत को लेकर के यूएन में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन भारत को मिल रहे भारी समर्थन को देखने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे पड़ा है। दोस्तों, इस यूएन वाली प्रोसेस में बहुत ही तगड़ा झोल है, जिसे मैं आपको बताने वाला हूं और इसको खोल करके दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, भारत के बढ़ते कदमों से अब ये यूनाइटेड नेशंस घबरा सा चुका है। उसे डर लगने लगा है कि कहीं संयुक्त राष्ट्र ही बिखर ना जाए। तो दोस्तों, इस वक्त पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जमकर मोर्चा संभाले हुए हैं। सभी ने एक स्वर में संयुक्त राष्ट्र को छोड़ने की धमकी दे दी है
और अब जो खबर आ रही है वो करोड़ों भारतीयों के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। और दोस्तों खबर ये है कि भारत को वीटो के लिए 90% कंट्रीज रेडी हो चुकी हैं, लेकिन बार बार चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन करके खड़ा हो चुका है। हालांकि ये भी स्थायी सीट के लिए तो तैयार है, लेकिन उसमें वीटो के लिए नौटंकी कर रहा है। लेकिन वो भूल जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसे में जयशंकर ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं हुआ तो भारत अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। मतलब इसका यही निकाला जा रहा है दोस्तों कि अब भारत यूएन के अलावा किसी और संस्था का हिस्सा बन सकता है। भारत के विदेश मंत्री कई बार कह चुके हैं कि भारत को जल्द से जल्द वीटो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर भारत अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। दोस्तों भारत के कहने पर ही यूएन में रिफॉर्म शुरू हुए हैं, जिसमें नॉन परमानेंट सीटों को बढ़ाने पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन परमानेंट मेंबर्स पर सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा वीटो वाले देश इसे लटकाने पर तुल गए हैं। लेकिन दोस्तों भारत ये साजिश समझ चुका है। लिहाजा दोस्तों भारत ने कह दिया है कि अब रिफॉर्म नहीं तो फिर यूएन में भारत भी नहीं। लेकिन दोस्तों क्या भारत को यूएन छोड़ देना चाहिए? यूएन को छोड़ दिया तो भारत क्या कुछ करेगा? ये बात बेहद जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा यूएन के वीटो वाले फंडे को आप समझ लीजिए, जिसमें फिलहाल तगड़ा झोल है। तो दोस्तों आज की डेट में यूएन का वीटो वाला फंडा न्याय संगत नहीं है। असल में ये 5 देशों को तब दिया गया था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये विजेता शक्तियां थी, और उस वक्त की शक्तियां थी अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तब फ्रांस और चीन कोई विजेता शक्तियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब फ्रांस को ब्रिटेन की वजह से स्थायी सदस्यता मिली और चीन को अमेरिका की वजह से मिली। अमेरिका ने भारत को चीन से पहले स्थायी सदस्यता का ऑफर दिया था, लेकिन नेहरू जी ने यहीं पर गलती कर डाली। लेकिन उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच चीन का नाम आगे कर दिया और यहीं पर बड़ा खेल हो गया। तो वही दोस्तों अफ्रीका से कोई भी प्रतिनिधित्व है ही नहीं। खैर दोस्तों वो एक गुजरे जमाने की बात थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की हारी हुई ताकतें यानी जर्मनी और जापान आज के रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से बड़ी और मजबूत इकोनॉमियां हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जीडीपी इनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अब जो देश वीटो पावर का तमगा लेकर के घूम रहे हैं वो दूसरों को इस क्लब में एंटर ही नहीं होने देना चाहते। अब भारत की पहल पर सुधार की प्रोसेस तो शुरू हुई, लेकिन चीन भारत और जापान को इस क्लब में एंटर नहीं होने देना चाहता, और भारत और जापान का बहिष्कार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरी ओर चीन और रूस मिलकर ब्राजील का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ब्राजील बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वही सुधार प्रोसेस वाले G4 कंट्रीज यानी भारत, जापान और ब्राजील के साथ जर्मनी भी है, जिसको ब्रिटेन और फ्रांस सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। रूस खुले तौर पर केवल 2 कंट्रीज का नाम ले रहा है, एक है भारत और दूसरा ब्राजील। ब्राजील को चूंकि अमेरिका पसंद नहीं करता है, लिहाजा केवल एक ही नाम बचता है और वो है भारत, जो इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत देश है। और ये बात खुद यूनाइटेड नेशंस भी मान चुका है। दोस्तों भारत को लेकर के फ्रांस बहुत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका था। दोस्तों फ्रांस ने सबको बता दिया था कि मौजूदा वक्त में भारत को अगर उसका हक नहीं दिया गया तो ये यूनाइटेड नेशन कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी। मतलब दोस्तों भारत को मजबूत सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा है, जिसके पीछे असली कारण भारत को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वीटो वाले देश आपसी झगड़े को बढ़ाकर इस वीटो पर होने वाले रिफॉर्म में केवल नॉन परमानेंट सीट बढ़ाकर इसे टालने पर फोकस कर रहे हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 10 से 25 करने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन भारत का खेल यहीं से बिगड़ जा रहा है, क्योंकि परमानेंट सीट्स बढ़ने पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। यानी कि बड़े देश फिर से भारत को वीटो देने की बात को टालने लगे हैं। और दोस्तों इस बार अगर ये टल गया तो फिर रिफॉर्म लाने में 70 साल लग जाएंगे, और इस बात पर भारत खफा हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेस 1992 में शुरू हुई थी, जिसमें भी आज की डेट में 30 सालों से ज्यादा का वक्त हो चला है। और दोस्तों अब भारत के क्रोध की आग से यूएनएससी धुआं धुआं होना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत वीटो पर अड़ गया है। दोस्तों दुनिया में रूस एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करता आया है, और अब वो चाहता है कि ये वीटो पावर भारत को भी मिले, क्योंकि भारत रूस का जिगरी दोस्त है, लेकिन ड्रैगन हर बार मामला बिगाड़ देता है। इसी वजह से भारत ने भी दोस्तों कई बार चीन को
MTCR में घेरने की धमकी दी है, लेकिन चीन भारत के पीछे हाथ धोकर के पड़ा रहता है। हालांकि दोस्तों, भारत को वीटो के लिए 110 से ज्यादा देश पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन चीन जो खुद एक परमानेंट मेंबर है, वो भारत को वीटो हासिल करने नहीं देना चाहता। अगर परमानेंट मेंबर्स में कोई भी मेंबर वीटो करता है तो लड़ाई के मैदान में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। इसी का फायदा चीन लगातार भारत के खिलाफ उठाता आया है। लेकिन भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत के लोग डरने या झुकने वाले नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र अभी भी आदि मानव के जमाने जैसा बर्ताव कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अपने आप को आधुनिक नहीं बना रहा। इसी वजह से अब UN हर मामले में फेल होता जा रहा है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि यह समय टिकाऊ विकास के 2030 के एजेंडे को मजबूती से लागू करने का है, ताकि हर किसी को फायदा मिल सके। दोस्तों, भारत ने UN के बड़े देशों को धमकाते हुए कहा है कि UN में रिफॉर्म के लिए हमें 90% कंट्रीज का सपोर्ट है, लिहाजा UN में पूर्ण रूप से रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। यानी अब आर या पार वाली स्थिति बन गई है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होकर के आ जाता है कि क्या भारत UN को छोड़ सकता है? तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि क्या UN का कोई विकल्प है? वैसे दोस्तों, PM मोदी G20 को इसका विकल्प मानने पर अपनी राय रखते हैं कि G20 वो काम कर पा रहा है जिसमें UN फ्लॉप हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के बाहर जितने भी संगठनों का उदय वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में हुआ है, वो ज्यादा बड़ा खेल नहीं कर पाए। जैसे इस वक्त यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अरब लीग और आसियान बने हुए हैं। तो वहीं ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो G7, G8 जैसे ग्रुप्स अब निष्क्रिय हो चुके हैं। लेकिन G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक लेवल पर तगड़ा खेल कर रहे हैं। हालांकि ये सभी मिलकर के भी कोई बड़ी शांति स्थापित नहीं कर पाए। सार्क जैसा संगठन तो अब मंडासन स्थिति में है। ब्रेक्जिट और ग्रेक्जिट के बावजूद यूरोपीय संघ ने यूरोप को व्यापार, मानवाधिकार, न्याय के क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है, लेकिन बाकी संगठन ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। तो क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र को छोड़ देना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र मरणासन और साजिश की दुकान हो गया है, लिहाजा उसे अलविदा कह देना चाहिए। तो दोस्तों, ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और मौजूदा भारत जो कुछ कर रहा है वो आर पार वाली स्थिति है। इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।